स्वागत है और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज सिलोजिज्म, यानी कि न्याय निगमन जो टॉपिक है हमारा चल रहा है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। और इसका आज जो है वो पार्ट 3 पर आप पहुंच चुके हो। अभी तक आपने पिछली क्लासेस में देखा कि किस तरह से सिलोजिज्म में जो है वो हमें पढ़ना होता है, कि जो इसका बेसिक था। अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि यार इसका जो बेसिक चीजें थी, इसका बेसिक क्या था, जैसे कि ऑल ए आर बी की सभी ए जो है वो बी है, और उसके बाद था सभी कुछ ए जो है वो बी है, और उसके बाद था कुछ ए जो है वो बी नहीं है, एंड देन उसके बाद था कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। ये 4 बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने समझे थे, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि अगर ए और बी दो अलग अलग एंटिटीज हैं तो इसका मतलब होता है कि ना तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, ना इसमें सेकेंड रिलेशन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यहां पर कोई संबंध नहीं बन रहा, ठीक। बहुत बढ़िया मृदुल, मैं तो कहा ही था, अगर आपको कम समझ आ रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, सिलोजिज्म को आप 2 बार रिपीट कर दीजिए क्लास को, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। और कल का दिन आपके पास था, पूरा संडे था कल। जिस भी बच्चे ने कल 2 बार रिपीट करके सिलोजिज्म पढ़ लिया होगा वो अब जिंदगी में नहीं भूलेगा। और बाकी तो भैया ऊपर वाला मालिक है आपका, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। आप में से कोई ऐसा भी है जो कल की क्लास में था ही नहीं, आज की क्लास में आया है? गुड मॉर्निंग संदीप, प्रियंका, ममता, सुनीता, आर्यन। मतलब आप में से कोई है ऐसा जिसने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखा ही नहीं था और सीधे आज ही आप आए हो पार्ट 3 में? तो आपके साथ वो वाली कहानी हो जाएगी कि जैसे बाहुबली का पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले आ चुके हैं और आप बाहुबली का पार्ट 3 जो है वो देखने पहुंचोगे, ठीक है। तो बाहुबली का पार्ट 3 अगर आप देखने पहुंचोगे तो समझ नहीं आएगा कि बाहुबली का पार्ट 3 में हुआ क्या, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना भैया इसके, तब आज की क्लास कंटिन्यू करना। वरना बेहतर है कि आप पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो। मतलब अभी वाली क्लास को पढ़ने की जगह आप इसका पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लो, उसके बाद आगे की क्लास कवर करना, ठीक है। वरना अभी आप क्लास में कमेंट यही करते रह जाओगे, सर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप जो है वो रिवीजन कर लो पहले, परसों वाला मतलब पढ़ लो, सही है। चलिए तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं सिलोजिज्म में, और जो क्वेश्चन कुछ हो चुके थे उससे आगे का देखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका आंसर जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आज का पहला क्वेश्चन। करिए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताइए क्या होगा। अंशुल यादव, तो कोई बात नहीं बेटा, मत पढ़ो, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहा हूं तुमसे, मैं तो तुमको बता रहा हूं। मैं कोई जबरदस्ती किसी बच्चे से नहीं करता, मैं कभी कहता ही नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ही नहीं बेटा, बिल्कुल भी। पढ़ लिख करके इंसान क्या करेगा, सिलेक्शन ले लेगा, इससे ज्यादा क्या कर लेगा। मत करो मेहनत, तो बिल्कुल मत करो। चलो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर, बताओ। बहुत अच्छे चंदन। जैसे कह रहा है कि ऑल टीचर्स आर रिसर्चर, सभी टीचर जो हैं वो क्या है, रिसर्चर है। और कह रहा है कोई भी रिसर्चर जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई भी रिसर्चर जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। कोई भी रिसर्चर जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम अनएम्प्लॉयड आर टीचर, कुछ अनएम्प्लॉयड टीचर है। तो अनएम्प्लॉयड और टीचर का कोई रिलेशन नहीं, मतलब गलत है। नो टीचर इज अनएम्प्लॉयड, जब कोई भी ए बी नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा भी बी नहीं होगा, मतलब ये सही है।
दूसरा सही है। सम टीचर्स आर अनएम्प्लॉयड, तो ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो केवल दूसरा सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि केवल दूसरा जो है ना वो सही है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, करिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्वेश्चन का आंसर। सो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सर, कर दीजिए जल्दी से। अब यहां देखिए कह रहा है कि सम मेल आर स्विमर, सम मेल आर स्विमर और ऑल स्विमर आर एथलीट, ऑल स्विमर आर एथलीट, सम एथलीट आर मेल। तो देखो एथलीट और मेल अब आकर के यहां पर कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं, तो पहला बिल्कुल सही होगा। नो एथलीट इज मेल, तो ये गलत होगा क्योंकि इसका रिलेशन नहीं बन रहा। सम एथलीट्स आर स्विमर, तो ये भी सही होगा, तो यानी कि पहला और तीसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना वो दर्शा रहा है, ऑप्शन बी जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला और तीसरा जो है वो अनुसरण करता है। सो ऑप्शन बी जो है वो ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। अमन खान, आपने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया अच्छे से दोस्त। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि समझ ना आए, क्योंकि आज तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आज मैं कुछ समझा ही गा रहा हूं, बेसिक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं आज। तो आज तो आपको क्वेश्चन करने हैं यार इसके। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने समझाया था जितना समझाना था, आइदर और केस, ये सारी चीजें वहां समझाई थी। यहाँ तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चे आपको। अच्छा, आपने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा, पहले आप उनको कवर कर लो फिर इसको देखना, है ना। पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो इसका। कह रहा है ऑल बुक आर पेन, सभी बुक जो है वो पेन है। कह रहा है ऑल बुक आर पेन, सभी बुक जो है वो पेन है। कह रहा है सम पेन आर इरेजर, कुछ पेन जो है वो इरेजर है। और ऑल इरेजर आर पेंसिल, सभी इरेजर जो है वो पेंसिल है। ठीक है, भगवान ने बुद्धि दी है, उसका उपयोग करना था। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या था, कह रहा है कि सम बुक्स आर पेंसिल, कुछ बुक पेंसिल है। बुक और पेंसिल होने के लिए यार बुक का और पेंसिल का जुड़ना बहुत जरूरी है, और मुझे पूरे क्वेश्चन में इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा। और जब कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा तो फिर क्या करे पलक, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि मेरी साइड से ना डीपीपी जाती है, बाकी वो सारी चीजें ना पीडब्ल्यू की साइड से होती है ऑटोमेटिकली, है ना। तो इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है बच्चे। ठीक है, तो सम बुक्स आर पेंसिल ये बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है सम पेंसिल आर नोटबुक, जो ये सही कह रहे हैं, वो उनका दिल थोड़ी सी गलती कर बैठता है बार बार। सम पेंसिल आर नोटबुक में पेंसिल का कोई कुछ हिस्सा बुक नहीं है, ऐसा दर्शाया जाना जरूरी है, ऐसा मान लेना जरूरी नहीं है। नेहा और श्यामा कुमारी, ऐसा दर्शाया जाना जरूरी है। क्या आपके पास प्रमाणिक तौर पर यह बात है कि पेंसिल का कुछ हिस्सा बुक नहीं है?
भाई पेंसिल और बुक में कोई रिलेशन ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव रिलेशन है ना नेगेटिव रिलेशन है, तो आप कैसे कह रहे हो कि इनमें कोई रिलेशन है? तो ये दोनों गलत हो गए। अब जब ये दोनों गलत हो गए तो ए और बी ऑप्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। अब या तो नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉट 2 या फिर आइदर 1 और 2 आएगा। अब जो सी ऑप्शन दे रहे हैं, अंशुल यादव, क्यों गलत है बी? इसलिए गलत है बी क्योंकि सम पेंसिल आर नॉट बुक का डायग्राम ऐसा बनता है, सम ए आर नॉट बी का डायग्राम ऐसा बनता है। 4 बार एक ही बात बता चुका, अगर ए यहां खड़ा है और बी यहां खड़ा है तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी ए बी नहीं है या ए का कुछ हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहने के लिए मुझे ये डायग्राम दिखाना चाहिए। अंशुल यादव कमेंट बहुत करती हो बेटा तुम इधर उधर के कि सर और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो पढ़ रही हो ये तो पढ़ लो, लेकिन और सब्जेक्ट पढ़ो मत पढ़ो ये तो पढ़ो, है ना, नहीं तो ऐसे गलत आंसर देते रहो, कोई बात नहीं है। तो अब यहां पर बात क्या आई? यहां पर बात ये आई, इसने कहा कि क्या यहां पर आइदर और लग सकता है? अब देखो, या तो होगा ना तो पहला ना दूसरा, या फिर होगा या तो पहला या दूसरा, मतलब या तो आइदर और लगेगा या नाइदर और लगेगा। आइदर की कंडीशन क्या क्या थी? सैटरडे वाले दिन लिखवाई थी आपको। आइदर में पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों जो है वो गलत होने चाहिए, मतलब यहां पर देखो दोनों गलत हो रहे हैं एक तरीके से, तो पहली कंडीशन ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों में लेटर सेम होने चाहिए, इसमें भी बुक है इसमें भी बुक है, इसमें भी पेंसिल है इसमें भी पेंसिल है, तो दूसरी कंडीशन भी सही हो गई, है ना, तो दूसरी कंडीशन भी सही हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन थी बेटा, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, है ना। तो देखो ये वाला पॉजिटिव है और इसमें जैसे ही नॉट लग गया तो ये नेगेटिव है, तो तीसरी कंडीशन भी सही है। और जब तीनों कंडीशन फॉलो करेंगी तो क्या बनेगा? जब तीनों कंडीशन फॉलो करेंगी तो क्या बनेगा? आइदर 1 और 2 बनेगा या नाइदर 1 और 2 बनेगा? नाइदर 1 और 2 तो तब बनेगा जब दोनों गलत है और कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। बट यहां पर क्योंकि आइदर 1 और 2 बनेगा, है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर ये कोई आइदर की कंडीशन फॉलो नहीं करता, ठीक है, ये कोई आइदर की कंडीशन फॉलो नहीं करता, सही है, तो आंसर क्या होता? तो आंसर जो है वो सी ऑप्शन होता, तो आंसर जो है वो सी ऑप्शन होता, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या बना आपका? ऑप्शन नंबर डी बना, मतलब कोई भी कंडीशन जब आइदर की लगेगी तो डी बनेगा, सही, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। शुभम, मेरी गलती है बेटा, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा ना, मुझे आपको फोन करना चाहिए था फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन कि शुभम क्लास 1 चल रही है, क्लास 2 चल रही है, आ जाओ बेटा। हाथ जोड़ने चाहिए थे आपके, ऐसे करके रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, मालिक आ जाओ पढ़ लो प्लीज़, है ना, मेरी गलती है सर। और अब आप आज आके कह रहे हो सर मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा नहीं है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मालिक मुझसे गलती हो गई, आप बता देते, मैं आपको फ़ोन कर देता। एक काम करो, घर वालों का नंबर कमेंट में लिख दो, मैं कल से अंकल जी को फ़ोन कर दिया करूँगा, अंकल आपका बेटा पढ़ने आ गया है, बता दीजिए प्लीज़, है ना। हद करते हो यार। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, 4 बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ कि भैया उसे देख लो पहले फिर आज का देखना। आज ही क्लास ज्वाइन किया है तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखो ना, ये बात मैं 4 बार कह चुका हूँ। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है दोस्त, आपने आज ज्वाइन किया है, बैच चलते हुए 15 दिन हो गए हैं और ज़्यादा हो गए मेरे हिसाब से, 20 दिन हो गए, 16 तारीख से क्लास चल रही है मेरी, आज 21 दिन हो गए। पहले पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, फिर आज की देखो। और ये बात मैं अभी नहीं बता रहा, ये बात तो मैं पिछले 12-13 मिनट से बता रहा हूँ, जब से क्लास शुरू हुई है। फिर आप कहते हो सर, सर डांट देते हो आप। अब आप डांट खाने वाले काम करोगे तो डांट ही पड़ेगी यार, प्यारे वाले काम करोगे तो तारीफ भी होगी, अच्छे आंसर दोगे तो तारीफ होगी। अब यहाँ पर जो सी ऑप्शन दे रहे हैं फिर से वो डांट खाएंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से। आफरिद अहमद, लास्ट के 5 मिनट में अपना सवाल पूछना बच्चे। अच्छा, ए ऑप्शन भी कुछ लोग सही दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं,
जो ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये कराया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं सैटरडे में ऑलरेडी करा चुका हूं, सैटरडे में करा चुका हूं ये क्वेश्चन। ऐसा है ही नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं कराया है, करा चुका हूं ये क्वेश्चन में बेटा। पर कराया हुआ क्वेश्चन भी अगर हम गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी कंसंट्रेशन पावर 0 है, मतलब 2-4% भी नहीं है बेटा। ठीक है, खुशी मिश्रा, सेजल कन्नौजिया, कराया हुआ क्वेश्चन है। कॉपी तो बनाई होगी ना, नोट्स बनाए हो या नहीं बना रहे हो? नोट्स में पेपर पलटो जरा, सैटरडे वाली क्लास पर पहुंचो, पेपर पलटो ऐसे करके, जल्दी से पलटो और बताओ सैटरडे कराया था ये क्वेश्चन या नहीं कराया था? यही क्वेश्चन कराया था अश्वनी ब्रदर। यही क्वेश्चन कराया था अंशिका सिंह सैटरडे वाली क्लास में। आज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सैटरडे की बात कर रहा हूँ। अननोन कोई बात नहीं, आप बस मुझे ये बता दो पहला सही है नहीं है, दूसरा सही है नहीं है, नहीं ऑप्शन समझ आ रहे, कोई बात नहीं। पन्ने पलटे जरा, सैटरडे वाली क्लास पर पहुंचे। अरे सर नोट्स नहीं बनाते सर हम तो। कौन कौन नोट्स, सच बताओ, तुम्हें रीजनिंग की कसम है ना? एग्जाम में जाकर के ना ब्लैंक हो जाओगे, सच बताना इस बात का, कसम है तुम्हें रीजनिंग की। जैसे वहां पर वो क्या बोलते हैं ना, कर्ण को श्राप मिला था ना कि मेन जगह पर जाकर के अपनी विद्या भूल जाओगे बेटे, तो यहाँ पर भी तुम्हारे साथ भी यही हाल है। तुम्हें रीजनिंग की कसम है, सच बताओ तुम में से कितने ऐसे हो जो नोट्स नहीं बनाते हो? जो बनाते हो उनके नहीं पूछ रहा, जो नहीं बनाते हो वो बताओ। झूठ मत बोलना। और जितने नोट्स नहीं बनाते हो ना, तुम्हारे पास जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, जब मैं फिनिश कर दूंगा सिलेबस, जब ये बैच ओवर हो जाएगा, तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए ना इतनी सी भी चीज नहीं होगी, इतनी सी भी चीज। क्यों? क्योंकि आप जब नोट्स बनाओगे नहीं तो रिवीजन कराएगा, करोगे कहाँ से? नहीं, जो बना रहे हैं मैं उनसे नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ जो नहीं बनाते हैं, है ना? जो रिवीजन करोगे कहाँ से जब कुछ होगा ही नहीं रिवीजन करने के लिए? फिर दोबारा से बैच परचेज करोगे, फिर अगली बार के लिए तैयारी करोगे, इस बार तो तुम्हारा नंबर आएगा नहीं जब नोट्स बना ही नहीं रहे हो तो। अब ये बात, ये अगर तुमने परसों का क्वेश्चन है सैटरडे का अगर लिखा हुआ होता तो तुम इसका आंसर गलत देते। कोई बात नहीं बेटा, मत बनाओ, माता पिता पे बहुत पैसा है ना? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, ये है ए बी। कह रहा है ऑल सी आर डी, मुझे नहीं पता, नो बी इज सी, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, और सभी सी जो है वो डी है। मैंने आपको पढ़ाया था कि सम ए आर नॉट बी का केस कुछ ऐसा ही बनता है, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। तो यहाँ पर यही बात तो कह रहा है, कह रहा है कि सम डी आर नॉट बी, मतलब डी का कुछ हिस्सा जो है ना वो बी नहीं है। अब देखो जरा, डी का कुछ हिस्सा ये डी है, और डी का कुछ हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है ना वो बी नहीं है, मतलब पहला सही है। और सम डी आर बी, कुछ डी बी है, ये गलत है। अब आइदर और की तो कंडीशन ही यही है, दोनों गलत होने चाहिए। जब पहला सही हो गया तो दूसरा की तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, दूसरे की तो बात ही खत्म हो गई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा आंसर। यहाँ आइदर और का तो सवाल ही नहीं उठता। आइदर और की कंडीशन ये है कि दोनों गलत होने चाहिए ना, आइदर और की कंडीशन ये है कि दोनों गलत होने चाहिए, और दोनों अगर गलत नहीं है तो आइदर और लगेगा ही नहीं, मतलब बात खत्म। पहला सही है तो ऑप्शन ए होगा। देखो इनकी तारीफ होगी, नीरज, रोनी, जानवी, है ना, गर्वित, पूनम, विशु शर्मा, नेहा, कोड, रोबटा, सोना, अमन, स्वप्निल, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे, शानदार, नाइस। आपको कम से कम ध्यान तो है कि हमने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। बनाते हो बहुत अच्छी बात है, बनाते हो तो तुम अपना उद्धार कर रहे हो, तुम नहीं बनाते हो तो तुम अपने लिए गलत कर रहे हो बच्चे।
कह रहा है कि सम एक्स आर वाई, कुछ एक्स जो है वो वाई है, सम एक्स आर वाई, कुछ एक्स जो है वो वाई है। कह रहा है कि ऑल वाई आर जेड, सभी वाई जो है वो जेड है, और नो जेड इज डब्ल्यू, कोई भी जेड जो है वो डब्ल्यू नहीं है, कोई भी जेड जो है वो डब्ल्यू नहीं है, मतलब ये नहीं है, सही है। डब्ल्यू जो है, कोई भी जेड जो है वो डब्ल्यू नहीं है। कह रहा है ऑल वाई इज डब्ल्यू, सभी वाई डब्ल्यू है। अब वाई ये रहा और डब्ल्यू ये रहा, है ना। तो बेटा वाई डब्ल्यू तो नहीं है, ये तो गलत है। कह रहा है कोई एक्स जेड नहीं है, तो एक्स और जेड का रिलेशन है, तो ये भी गलत है। अब यहां पर दोनों गलत है। क्या आइदर और बन सकता है? यहां पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आइदर और के लिए बेटा ये जो लेटर है वो सेम तो हो, ये सेम हो ही नहीं रहे, तो इसका आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट। मतलब जब दोनों गलत है तो बात खत्म हो गई, तो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर बनेगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। डी इसलिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के लेटर सेम नहीं है, और आइदर और की तो कंडीशन है लेटर सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो मतलब दोनों गलत है, सिंपल। अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। पीडीएफ से रिवीजन नहीं कर सकते क्या सर? रोटी खाते हो बेटा? रोटी, आटा, आटे वाली रोटी। तो क्या आप बिना रोटी सेके रोटी खा सकते हो? मतलब जैसे आटा रखा है सामने और आटे के जो वो होता है ना कट्टा, उस पर बनी हुई होती है रोटी, क्या आप वो वाली रोटी खा सकते हो? देख तो रही हो ना, उसे खा लिया करो बस। ऐसी ही पढ़ाई होती है, जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करोगे तब तक क्या आप हासिल करोगे? कुछ हासिल करने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ती है ना। तो खुद से मेहनत करनी पड़ती है। कोई बात नहीं अमन, मेहनत करते रहो, आ जाएगा। डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन करना भी आ जाएगा। कह रहा है कि सम हीरो आर फिल्म, कुछ हीरो जो हैं वो फिल्म है। सम हीरो आर फिल्म, कुछ हीरो जो हैं वो क्या है? वो फिल्म है। कह रहा है सम फिल्म आर स्टार, कुछ फिल्म जो है वो स्टार है। और कह रहा है ऑल स्टार आर एक्टर, सभी स्टार जो हैं वो एक्टर है। ठीक है, सम एक्टर आर फिल्म, देखो एक्टर का कुछ हिस्सा फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। सम एक्टर आर फिल्म कह रहा है, तो ये तो सही है, पहला सही है। दूसरे में कह रहा है सम हीरो आर नॉट स्टार, तो दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि हीरो में और स्टार में कोई रिलेशन ही नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो जब कोई रिलेशन नहीं है मतलब ये गलत है, तो दूसरा गलत है। तो दूसरा गलत है मतलब इसका आंसर क्या होगा? केवल पहला सही है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पहला सही है, केवल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। अब ये पोल नहीं है इसके लिए क्योंकि ऑप्शंस नहीं लेके आया हूं, अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा। संभावनाओं वाली बात है। संभावना क्या था? जहां पर चीजें डाउटफुल है, जहां 100% सही है वो तो 100% गलत सही हो जाएगा, जहां 100% गलत है वो 100% गलत हो जाएगा। जहां चीजें डाउटफुल थी वहीं तो संभावना बनेगी, तो यहां पर वही चीज अब आपको देखनी है। सही है, जहां पर चीजें डाउटफुल थी वहीं पर संभावना बनेगी बेटा। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले तुम्हें संभावना की ना थोड़ी सी चीजें समझाता हूं, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम परेशान होगे। देखो,
जैसे मैंने यहां पर लिखा सम ए आर बी, सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए जो हैं वो बी हैं, और मैंने लिखा सम बी आर सी, कुछ बी जो हैं वो सी हैं, कुछ बी जो हैं वो सी हैं, और फिर मैंने लिखा नो बी नो सी इज डी, कोई सी जो है वो डी नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन में मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूंगा, आपको इतना तो समझ आ ही रहा होगा अभी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सिलोजिज्म जितना आप इंग्लिश में करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बट स्टिल मैं हिंदी लिखता हूं हमेशा साथ में। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सबसे पहले मैं क्या बनाऊं, इसका डायग्राम। कह रहा है सम ए आर बी, तो कुछ ए जो है वो बी है। कह रहा है सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो सी है, और नो सी इज डी, तो कोई भी सी जो है वो डी नहीं है, कोई भी सी जो है वो डी नहीं है। ठीक है, कोई भी सी जो है वो डी नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना कि पॉसिबिलिटी के अंदर जब भी पॉसिबिलिटी की बात करेगा, किसकी बात करेगा, जब भी वो पॉसिबिलिटी की बात करेगा, मतलब कि वो संभावना की बात करेगा, तो वो कौन कौन से शब्द यूज कर सकता है, वो मे बी शब्द का यूज कर सकता है ना, वो कैन बी शब्द का यूज कर सकता है, कैन बी मेड, मे बी मेड, है ना, इस तरीके के शब्दों का यूज कर सकता है। अब जैसे मैं यहां पर लिखता हूं पहला कंक्लूजन, देखो आप मुझे बताओ क्या ये बन सकता है या नहीं। कह रहा है कि ऑल ए आर बी, क्या ये बन सकता है या नहीं बन सकता, बताओ जल्दी से। और दूसरा मैं लिख रहा हूं ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, जल्दी से बताओ, ध्यान से देखो। पॉइंट मैंने लिखा है ऑल ए आर बी बन सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं बन सकता, क्योंकि सर ऑल ए आर बी का मतलब है कि सभी ए बी हैं, और सर सभी ए बी डायरेक्ट केस में गलत है। मतलब अगर हम बात करें कि ये डायरेक्ट केस में गलत है, मतलब हम ये कहते हैं ना डाउटफुल है कि ऐसा हो सकता है कि सभी ए बी हों, डायरेक्ट केस में गलत है ना, तो डायरेक्ट केस में गलत है। पर मैंने यहां पर लिखा ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि सभी ए बी हो जाए, ये संभावना सही है ना, ऐसा हो सकता है भैया कि सभी ए जो है वो बी के अंदर आ जाए, इसमें आने में कोई दिक्कत नहीं है, संभावना बन सकती है इस बात की। ठीक है, तो इस बात की जो संभावना है वो बिल्कुल सही है। पहले पॉइंट तो ये कि जब एक्चुअल केस गलत हो तो उसकी संभावना जो है वो बन सकती है। ठीक है, तब हमारे पास चांस होते हैं कि हम उसकी जो संभावना है ना वो बना सकते हैं। अगर एक्चुअल केस गलत है, मतलब जो इसका फैक्चुअल केस वाला होता है ना, जो हम एक्चुअल केस बनाते हैं वो गलत है, तो उसकी संभावना जो है वो बन सकती है, चांसेस हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर तीसरा पॉइंट मैं ये लिख दूं कि नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये हो सकता है कि कोई ए बी ना हो, इस बात की संभावना है। नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी ए बी ना हो, इस बात की संभावना है। आप क्या कहोगे, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ए का कुछ हिस्सा तो बी है, तो ए का सारा हिस्सा बी ना हो, इस बात की तो संभावना भी नहीं बनने की है। इस बात की संभावना कैसे बन जाएगी बताओ स्वप्निल, अगर ए का कुछ हिस्सा बी है तो इस बात की संभावना कैसे हो जाएगी कि ए का कोई भी हिस्सा बी ना हो, कुछ तो बी है ना, पहले से कंफर्म है कि ए का कुछ हिस्सा बी है, तो इसकी संभावना नहीं बनेगी, है ना, कंफर्म है ना वो है, तो संभावना नहीं बनेगी। चौथा पॉइंट देखो, अगर मैं कहता हूं सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, मैं कहता हूं कि कुछ ए बी नहीं है, इस बात की संभावना है। ठीक है, सिर्फ देखो दूसरा वाला समझने के लिए पहला वाला समझना जरूरी है। क्या ये हो सकता है कि सभी ए बी हों, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी है
है ना, तो एक्चुअल केस गलत है। लेकिन अगर मैं कहूँ हो सकता है, हाँ सर हो तो सकता है कि सारा का सारा ए बी हो जाए। जैसे यहां पर मैं ये कह रहा हूं ना कि ए का ये हिस्सा बी को जानता नहीं है कि ये बी का दोस्त है या दुश्मन है, तो ये दोस्त भी हो सकता है और ये दुश्मन भी हो सकता है। तो ए का ये हिस्सा दुश्मन भी हो सकता है, तो सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा भी संभव है ए का कुछ हिस्सा बी ना हो, दुश्मनी भी संभव है, संभवता की बात हो रही है, एक्चुअल केस गलत है। अगर यहां पर सिर्फ इतना लिखा होता, अगर यहां पर सिर्फ इतना लिखा होता ना सम ए आर नॉट बी, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि सम ए आर नॉट बी नहीं बनेगा। लेकिन लिखा है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें और समझाता हूं पॉइंट समझा रहा हूं, पॉइंट समझ आ गए तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, है ना। जैसे यहां पर लिखा है नो बी इज सी, यस नो बी से पहले ये लिखो सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, क्या ये सही, सॉरी ओम नमः शिवाय डी, कुछ बी जो है वो डी नहीं है, क्या ये सही होगा या गलत होगा, पहले इतना बताओ। कुछ बी डी नहीं है, कुछ बी जो है वो डी नहीं है, सही होगा या गलत होगा। सर पॉसिबिलिटी के लिए डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, ना 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 नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्ट रिलेशन है, वो वाली चीज सही है, तो गलत कैसे होगी, पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी। अगर मैं बोलूं कि सूरज पूरब से उगता है, ये एक संभावना है, तो ये संभावना कैसे बनेगी, सूरज पूरब से कहाँ होता है, सूरज तो पूरब से उगता ही है ना, तो इस बात की संभावना थोड़ी ना है, वो तो पूरब से उगता है, पहले से उगता आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी का ये वाला हिस्सा, बी का ये वाला हिस्सा जो सी के साथ जुड़ा हुआ है वो डी नहीं है, सम बी आर नॉट डी, सही है बिल्कुल, गलत कहाँ है ये, क्यों भैया, ऋषिकेश वांखड़े कहाँ गलत है, नेहा ये तो सही होगा ना, निखिल कहाँ गलत होगा, इंद्रेश ये कह रहा है कि कुछ बी डी नहीं है। मैं 3 दिन से एक ही बात कह रहा हूँ कि सिलोजिज्म को कोशिश कर लो इंग्लिश में करने की, है ना, और यहाँ तो फिर भी मैं हिंदी बोल तो रहा हूँ ना, साथ साथ आप लिख लो अपने पास में, है ना, और क्योंकि मैं हिंदी भी लिखूंगा तो डबल टाइम लगेगा, और हिंदी का सच में कोई यूज नहीं है जब मैं समझा के चल रहा हूँ चीजों को। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे, या तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। एक पॉइंट और देखो, अगर मैं बोलूं नो बी इज डी, नो बी इज डी, कि कोई भी बी जो है वो डी नहीं है, तो ये सही होगा या गलत होगा, कि कोई भी बी जो है वो डी नहीं है, ये सही होगा या गलत होगा, बताओ। कह रहा है कि कोई भी बी जो है वो डी नहीं है, सैफ वो भी सही हो जाएगा, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि बी का केवल कुछ हिस्सा डी नहीं है, इस बात की जानकारी मेरे पास है। मेरे पास जानकारी किस बात की है, प्रमाण किस बात का है बेटा, मेरे पास प्रमाण केवल इस बात का है कि बी का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा डी नहीं है ना। मेरे पास ये प्रमाण नहीं है कि सारा का सारा बी डी नहीं है, मेरे पास ये प्रमाण है ही नहीं कि सारा का सारा बी डी नहीं है, यानी कि इस बात की संभावना सही हो जाएगी। अगर मैं यहां पर लिखूं कि नो बी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी, अब मैं अगर यहां पर ये लिख दूं कि यार कोई भी बी डी नहीं है, इस बात की संभावना है, तो ये संभावना सही हो जाएगी, इस संभावना को सही मान लेंगे, ठीक है, इसकी संभावना सही हो जाएगी। जैसे यहां पर और लिखो, अगर मैं लिखूं ऑल ए आर सी, सभी ए सी हैं, तो भाई मुझे कहां पता है कि सभी ए सी हैं, क्योंकि ए और सी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ए सी का दोस्त भी हो सकता है, ए सी का दुश्मन भी हो सकता है ना। ए जो है वो सी का दोस्त भी हो सकता है, और ए जो है वो सी का दुश्मन भी हो सकता है, कोई कंफर्म तो नहीं है कि दोस्त होगा या दुश्मन होगा। तो यहां पर अगर कंफर्म नहीं है तो ये बात भी सही है कि नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कोई ए सी नहीं है, इस बात की संभावना है, ठीक है।
और ये बात भी सही हो जाएगी कि ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि सभी ए सी है, इस बात की भी संभावना है। तो संभावना इस केस में दोनों सही हो जाएंगी। एक्चुअल केस गलत है ना, जब एक्चुअल केस गलत है तो संभावना सही होंगी, है ना। नो बी इज डी में और बी और डी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नो के केस में नहीं है, सम नॉट के केस में तो है ना विशु। अगर मैं यहां पर ये लिख देता सम बी आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो गलत हो जाता। देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है ना बी का कुछ हिस्सा डी नहीं है। अरे यार एक बात समझो, मैं कह रहा हूं कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं पता ना कि ए का सारा हिस्सा बी नहीं है, पता नहीं ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, और जब मैंने ये कहा कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, तो ए का सारा हिस्सा बी नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है ना। अब जानकारी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि ए का कोई भी हिस्सा बी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ए का कुछ हिस्सा बी हो, तो दोनों बात सही है। ऐसे ही ए सी है या ए सी नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है ना। तो यहां पर ये दोनों बात सही है। ऐसा भी हो सकता है कि ए का कोई भी हिस्सा सी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है ए का सारा हिस्सा सी हो जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं पता। ठीक है, कंफर्म नहीं पता, सही है। अभी देखो इसके क्वेश्चन करो तो और क्लियर होगा। ये मैंने आपको इसके कुछ पॉइंट्स से समझाए हैं, अभी क्वेश्चन से और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ना जुड़ाव होता है चीजों का। जैसे यहां देखो क्वेश्चन कह रहा है सम एक्स आर वाई, कुछ एक्स जो है वो वाई है, कुछ एक्स जो है वो वाई है। आप डायग्राम बना के देखना क्या बन पाएगा। कह रहा है ऑल वाई आर जेड, सभी वाई जो है वो जेड है। नो जेड इज डब्ल्यू, कोई भी जेड जो है वो डब्ल्यू नहीं है। बस इसका डायरेक्ट केस देखो, क्या डायरेक्ट केस सही है या नहीं। पहले क्या देखो, पहले जो है ना इसका डायरेक्ट केस देखो, पहले इतनी बात देखो, सभी वाई डब्ल्यू है, इतना देखो। तो क्या सभी वाई डब्ल्यू है? नहीं है ना, है ना। और क्या सभी वाई डब्ल्यू है? ऑल वाई इज डब्ल्यू नहीं है ना। अब एक बात समझो, अब इसकी संभावना समझने के लिए आप इसका डायग्राम बनाओ। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका बना रहा हूं, डायग्राम बनाओ। आप डायग्राम बनाओ, अपने आप समझ में आएगा। ऑल वाई इज डब्ल्यू का डायग्राम कैसा बनता है? ऑल वाई इज डब्ल्यू का डायग्राम कैसा बनता है? ये बनता है ऑल वाई इज डब्ल्यू का डायग्राम। क्या ये डायग्राम बनाया जा सकता है यहां से या नहीं? बस इतना बता दो, आंसर आ गया अपने आप। कह रहा है ऑल वाई इज डब्ल्यू, सभी वाई डब्ल्यू है। क्या इसका डायग्राम यहां से बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? आंसर अपने आप आ जाएगा। शब्दों को ध्यान से सुनना, क्या बनाया जा सकता है? ठीक है, या बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, या मान लो बन रहा है, बन रहा है। अगर ऑलरेडी बना हुआ है, अगर ऑलरेडी बन रहा है, तो हमेशा मतलब वो ऑलरेडी 100% सही है बात। अगर कोई बात 100% सही है तो उसकी संभावना तो सही हो नहीं सकती। अगर मैं ये बोलूं कि आज पुलकित सर क्लास लेंगे, इस बात की संभावना है, संभावना तो पॉसिबल नहीं है ना। आज तो पुलकित सर क्लास ले रहे हैं, तो इस बात की तो संभावना नहीं है। अब आप मुझे बस ये बताओ, क्या ये डायग्राम बनाया जा सकता है? तो नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि कोई भी जेड डब्ल्यू नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी वाई डब्ल्यू नहीं है। ये तो वही वाला केस है ना, z इज इक्वल टू इंडिया, z इज इक्वल टू इंडिया और w इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो जब कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो ये तो इंडिया का कुछ हिस्सा ही तो है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये कुछ हिस्सा ही तो है। तो जब ये कुछ हिस्सा है तो ये डायग्राम बनाया ही नहीं जा सकता, और जब बनाया नहीं जा सकता तो बात खत्म हो गई, पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। डायग्राम बना के देखो ना, बन सकता है या नहीं बन सकता। डायग्राम बना करके देखो ना कि बन सकता है या नहीं बन सकता। नहीं बन सकता ना, क्यों भाई बताओ सब लोग, नहीं बन सकता ना डायग्राम। और नहीं बन सकता तो मतलब गलत होगा,
नहीं बन सकता तो मतलब गलत होगा। सर जी नोट्स कैसे बनाए? जो मैं लिखा रहा हूं बस इसको लिखते चलो, यही नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है नो एक्स इस जेड इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी एक्स जेड नहीं है, इसकी भी संभावना है। यार मुझे एक बात पता है कि यार एक्स का कुछ हिस्सा तो जेड है ना, क्या ये डायग्राम बन सकता है कि कोई भी एक्स जेड ना हो? ये बन सकता है क्या? ये बन सकता है क्या? अगर ये बन सकता है तो इसकी संभावना सही है, और अगर नहीं बन सकता तो संभावना सही कैसे होगी जानवी? आप बताओ, क्या ये बन सकता है? मेरे पास प्रमाण है इस बात का कि x और z की कुछ दोस्ती है, कुछ दोस्ती है, सम पार्ट है दोस्ती का, तो इसका संभावना कैसे बनेगी? मतलब आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई भी x z ना हो, इसकी संभावना है? बैकलॉग बेटा पढ़ के ही खत्म हो सकता है, या फिर आप में चिट्टी वाली शक्तियां हो कि मोबाइल आगे रखो, शुम शुम आ गया, शुम शुम पूरा हो गया, वाली शक्तियां तो मुझे नहीं लगता आप में होंगी। तो पढ़ना पड़ेगा बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, इसमें एक्चुअल केस भी रॉन्ग है, तो जरूरी नहीं है ना कि अगर एक्चुअल केस रॉन्ग है तो उसकी संभावना हमेशा सही होगी। यानी ये तो नहीं कहा कि अगर एक्चुअल केस रॉन्ग है तो उसकी संभावना हमेशा सही होगी। ठीक है, चांस नहीं है, तबस्सुम चांस ही नहीं है। चांस होता तो पॉसिबिलिटी बन जाती। कल पुलकित सर क्लास लेंगे या कल पुलकित सर क्लास नहीं लेंगे, दोनों चांसेस हैं। तो चांस अगर मैं कहीं ले सकता हूं तो उसकी तो संभावना है। अगर मैं कहीं चांस ले ही नहीं पा रहा तो वहां संभावना नहीं है बेटा। यहां तो मैं चांस ले ही नहीं सकता। एक्स और जेड को दुश्मन, पूरी तरह दुश्मन नहीं बना सकता। हाँ, अगर यहां पर ये लिख देता, यहां पर ये लिख देता, ये तीसरा पॉइंट ये लिख देता कि सम एक्स आर नॉट जेड इज अ पॉसिबिलिटी, इस बात की मैं संभावना बना पाता। क्यों बना पाता? यहां तो मैं इसका डायग्राम बना दूंगा ना कि x का कुछ हिस्सा जो है वो z नहीं है। ये डायग्राम बन सकता है। क्यों बन सकता है भाई? ये हिस्सा z है, ठीक है, पर ये हिस्सा x का z नहीं है। इसका डायग्राम बनाया जा सकता है, इसकी संभावना बनाई जा सकती है, इसका डायग्राम बनाया जा सकता है, इसकी संभावना बनाई जा सकती है। ठीक है, सही है। अभी मैंने बताया तो रमानंद आनंद जी, आपको बैकलॉग कवर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, उन क्लासेस को देखना पड़ेगा। तो आप लाइव क्लासेस देखने की जगह पुरानी क्लासेस देख लो, समझ में आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो पहले। खुशबू कभी भी हो सकता है बेटा, कल परसों तरसों, मंडे ट्यूसडे, कभी भी हो सकता है। करो इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ क्या कह रहा है। कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, नो बी इज सी, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, और ऑल सी आर डी, सभी सी जो हैं वो डी हैं। अभी आप इसका एक क्वेश्चन कर चुके हो ऑलरेडी, है ना प्रिया? एक ही क्वेश्चन को मैं तीसरी बार करा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं तीसरी बार करा रहा हूं। अभी तो कराया ही था ये क्वेश्चन, देखो अभी तो कराया ही था ये क्वेश्चन, जिसमें आपने कहा था सम डी आर नॉट बी सही है। अब जब इसका सम डी आर नॉट बी पहले से सही है ना, जब मुझे पता है कि डी का
आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है क्या ये डायग्राम बन सकता है या ऑलरेडी बन रहा है। तो मैं तो कह रहा हूं ना, ये तो डायग्राम ऑलरेडी बन रहा है ना, ये डायग्राम ऑलरेडी बन रहा है, बन नहीं सकता है। दोनों चीजों में अंतर है। ये डायग्राम ऑलरेडी बन रहा है या ये डायग्राम बन चुका है, ऑलरेडी बना हुआ है, क्या होगा बताओ? बन सकता है या बना हुआ है? आप ये क्लास ले रहे हो या आप ये क्लास ले सकते हो? तो आप तो ये क्लास ले रहे हो ना। जो चीज पहले से सही है उसकी संभावना कैसे होगी कि भगवान श्री राम रावण का वध करेंगे या कर सकते हैं? गलत हो जाएगा ना, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो तुम तो ये क्लास ले रहे हो, ले नहीं सकते। तो ये डायग्राम तो ऑलरेडी बना हुआ है ना। अब जो चीज बनी हुई है उसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनाओगे? जो चीज बनी हुई है उसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनाओगे? बन जाएगी बनी हुई चीज की पॉसिबिलिटी। क्या भैया, तुम्हारा जन्म हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? अरे तुम तो जन्म पहले से ले चुके हो, तो ये तो गलत होगा ना, ये तो बना हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी गलत। कह रहा है सम डी आर बी, ऐसा हो सकता है क्या कि डी का कुछ हिस्सा बी हो जाए? ये बना हुआ नहीं है लेकिन ये बन सकता है। ये बना हुआ नहीं है लेकिन ये बन सकता है, ठीक है। ये बना हुआ नहीं है लेकिन ये बन सकता है, सही बात भाई। ये बना हुआ नहीं है लेकिन ये बन सकता है ना। ठीक है, तो जब ये बना हुआ नहीं है ये बन सकता है तो ये बात बिल्कुल सही है, इसकी संभावना बन जाएगी, क्या दिक्कत है ना। अब यहां पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन ये वाला और कर लेते हैं जल्दी से, फिर टाइम भी हो जाएगा इस क्वेश्चन को करते करते। अब ये रवि तेज कौन है बेटा? मैं जन्म लिया, ये पॉसिबिलिटी है। कैसे पॉसिबिलिटी है? लिया कहाँ है? तुम तो ले चुके हो ना, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है तुम जन्म लिया, तुम तो जन्म ले चुके हो, है ना। अगला जन्म होगा तुम्हारा नहीं होगा इसकी पॉसिबिलिटी है, कि क्या पता तुम्हारा अगला जन्म इंसान के रूप में हो, या क्या पता अगला जन्म हो ही ना, इसकी पॉसिबिलिटी है। कह रहा है कि सम ब्यूटीफुल आर इंटेलिजेंट, कुछ सुंदर जो है वो बुद्धिमान है। यहां पर देखो कह रहा है सम ब्यूटीफुल आर इंटेलिजेंट, कुछ ब्यूटीफुल क्या है? इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंट आर डॉटर, सभी इंटेलिजेंट बेटियां हैं। कह रहा है सम इंटेलिजेंट आर डॉट ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी। सॉरी, अब मुझे तो पहले से पता है ना, जो इंटेलिजेंट है वो पहले से ही सुंदर है। जो इंटेलिजेंट है वो पहले से सुंदर है ना, इंटेलिजेंट का कुछ हिस्सा पहले से सुंदर है। और जब इंटेलिजेंट का कुछ हिस्सा पहले से सुंदर है तो उसकी संभावना कैसे सही होगी? वो तो पहले से ही सुंदर है ना। अब जब वो पहले से ही सही है तो उसकी संभावना कहां से आ गई? यार एक बात बताओ, फिर गलती कर रहे हो वही, इस पॉसिबिलिटी को हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, तो सम इंटेलिजेंट आर ब्यूटीफुल, मैं कह रहा हूं आप डायग्राम बना करके देखो बना हुआ है पहले से या बना सकते हो। सम इंटेलिजेंट आर ब्यूटीफुल, इसका डायग्राम ऐसे ही तो बनाओगे तुम, तो ये तुम बना थोड़ी सकते हो, ये तो पहले से बना हुआ है, ये तो पहले से बना हुआ है। ठीक है मोमिता, ध्यान से समझो, आ जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये तो पहले से बना हुआ है ना, आप ये देखो क्या वो पहले से बना हुआ है या आप बना सकते हो? ये तो पहले से बना हुआ है, आप बना थोड़ी रहे हो, तो पहले से बना हुआ है मतलब गलत है। सम डॉटर्स आर इंटेलिजेंट, इसका मतलब डी और जी का कोई रिलेशन होगा,
तो डॉटर तो पहले से इंटेलिजेंट है, कुछ पोर्शन बना हुआ है पहले से, मतलब ये भी पहले से बना हुआ है, ये भी पहले से बना हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाई डॉटर का ये हिस्सा इंटेलिजेंट है ना ऑलरेडी, तो ये भी पहले से बना हुआ है, और जब ये भी पहले से बना हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ये सम ब्यूटीफुल आर डॉटर, ब्यूटीफुल डॉटर है, अब आप देखो ये भी पहले से बना हुआ है, अब जब ये भी पहले से बना हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। बना हुआ नहीं होता तब हम बनाते, ठीक है, बना हुआ है तो गलत है। बाकी इसके प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, मैं एक काम करूंगा, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा कुछ एक्स्ट्रा वाले, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। आपके डीपीपी में जो आते हैं वो तो आते ही हैं, बाकी रीजनिंग बाय पुलकित सर यूपी एग्जाम्स वाला करके टेलीग्राम पर एक चैनल है, अगर टेलीग्राम नहीं है मोबाइल में डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से अच्छा होता है टेलीग्राम, क्योंकि वहां पर पढ़ने की चीजें मिलती है, ठीक है। मोमिता आप एक बार उसको ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा अपने आप से। अब तुम जितना खुद से क्लियर करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो वहां क्वेश्चन डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पर, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी डीपीपी सॉल्व कर लेना, डीपीपी सॉल्व करना जरूरी है। और फैक्ट याद रखो कि 4 इसमें जो फैक्ट बताए थे वो क्या क्या थे, बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना। बाकी अगर शाम में 5 बजे फ्री रहते हो, ठीक है,